स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए डेली जीके क्विज में टॉप 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे इस वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में आपको पता है होमवर्क में देता हूं। पहला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे मुझे, ठीक है। 9, 10, 8, 12 जो भी है वो आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा। चलो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वी आकारिक घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? वी आकारिक घाटी, जब नदियां पहाड़ों पर से कूदती हैं तो उसमें ऐसी घाटी बना देती हैं, समझते हो ना। नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो ऐसी घाटी बना दी, वी आकारिक घाटी, वो गहरी खाई बनती है, उसे कहते हैं वी आकार की घाटी। तो ये नदियां बनाती हैं, किसका काम है? ये नदियों का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? तो दक्षिण की गंगा के रूप में जाने वाली नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है? जो सुंदरवन के जो रूप में जानने वाले हैं वो मैंग्रोव वन है। कैसे हैं? मैंग्रोव वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात कब बराबर होते हैं? दिन की अवधि 12 घंटे और रात की अवधि 12 घंटे कब होती है? तो ये दो डेट है वो आपको याद रखनी है, 22 मार्च और 23 सितंबर। 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। गर्म से गल्फ, ठीक है ना। और ये जो लैब्राडोर है ये ठंडी जलधारा है। ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। कभी आगे प्रश्न पूछा जाए तो लैब्राडोर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है तो हमारा उत्तर रहेगा बिहार। क्या रहेगा? बिहार, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो आंसर आता हमारा दिल्ली। क्या आता? दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है? लिंगानुपात समझ लीजिए, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको कहते हैं हम लिंगानुपात। यहाँ पर कितनी महिलाएं हो उसे कहेंगे हम लिंगानुपात, ठीक है। चलो, तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 912 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर कितनी है? 912 महिलाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षांश कितने किलोमीटर का होता है? अक्षांश आप जान लीजिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो ये तो विषुवत वृत्त होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा होती है। इस तरह से जो खींचे जाते हैं, इस तरह से ये अपने अक्षांश होते हैं। ये क्या होते हैं? अक्षांश, ठीक है। और लंबवत ऐसे खींचे जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे थोड़े, इससे टेढ़ी लाइन हो रही है मेरी, ये देशांतर होते हैं।
तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये 0 डिग्री होता है विषुवत, इससे 23.5 उत्तर की ओर होता है, वो अपनी कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है, वो मकर रेखा होती है। 66.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है, आर्कटिक वृत्त होता है, और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है, वो अंटार्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो हमारा आंसर रहेगा 111 किलोमीटर। एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग H.J. हैकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, ये बताना कहाँ स्थित है। तो जवाहर सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर से जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। और ये जो अभी मैंने आपको बताया था डोडा बेटा, ये नीलगिरी पर्वत का है, ठीक है ना, सबसे ऊंचा शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो राजमार्ग से है। किससे? राजमार्ग। इसमें 4 शहर हैं, यहाँ पर दिल्ली है, ये मुंबई है, और ये कोलकाता है, और ये चेन्नई है। कौन कौन है? चेन्नई, ठीक है, ये कोलकाता है। इसको इस तरह से जोड़ा गया है। अब बिल्कुल फिक्स ऐसे नहीं है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे मैंने तो चतुर्भुज बना दिया ऐसे, समझ गए ना। तो इन शहरों को जोड़ा गया, इसी को कहते हैं हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, इसकी लगभग कितनी दूरी है? 4,800 कुछ है, 4,800 कुछ है, मतलब 46 है मेरे ख्याल से, 4,840 किलोमीटर ऐसे कुछ है, लगभग मैंने लिख दिया, ठीक है, फिर भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका से अलग होता है। किससे अलग होता है भारत श्रीलंका? तो पाक जल संधि है, उससे भारत और श्रीलंका अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड अस्तित्व में आया था। नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक को लोन देने वाला है, तो ये 1982 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। महोगनी, रोजवुड और रबड़ ये सभी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। वर्षा भी हो, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो प्रथम पूछा है, तो प्रथम हमारा तारापुर होगा। बाकी ये सभी हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र ही, कलपक्कम भी है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है ना, और तारापुर महाराष्ट्र में। तो ये पहला ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरण संकट माना जाने वाला वृक्ष है यूकेलिप्टस, लंबा लंबा जाता है, आपने देखा होगा बहुत लंबा चला जाता है, वो यूकेलिप्टस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा है वो उसे कहते हैं जेट्रोफा, या फिर रतन जोत कहते हैं। ये मैं आपको बताऊं, मैंने काफ़ी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा है, देखा है, कई परीक्षाओं में ये बार बार आने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। इसको भी मैं बता दूं, कई एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, कई एग्जाम में आया, आगे भी भविष्य में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट का नाम है भारत के एक महान सर्वेक्षक थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, माउंट एवरेस्ट, जो ऊंची चोटी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आग्रह करता हूँ आपसे, अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।